हमारी आज की कहानी रेडिट पे शेयर किए गए एक हॉरिफाइंग इवेंट से इंस्पायर्ड है, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है एंड स्टोरी को और इमर्सिव बनाया है। तो हेडफोन लगा लो, कमरे की लाइट बंद कर दो। मैंने बैकग्राउंड में गेम प्ले लगा दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम स्टोरी सुनते सुनते उसे भी इंजॉय कर सकते हो। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मेरी बहन एंजेलिना को हाइकिंग करने का बहुत शौक था। वो एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तो हाइकिंग ट्रिप पे जाती ही जाती थी, और हर बार की तरह इस बार भी वो हाइकिंग ट्रिप पे जाना चाहती थी। हालांकि उन दिनों मौसम काफी ज्यादा गर्म था, जिस वजह से लोग मोस्टली हाइकिंग को अवॉइड ही कर रहे थे। मैंने एंजेलिना को भी जाने से मना किया, मगर वो मेरी कहाँ ही सुनने वाली थी। लेकिन आफ्टर लॉट्स ऑफ आर्गुमेंट्स हमने डिसाइड किया कि उसकी ट्रिप बस एक दिन की होगी, एंड वो थ्रू आउट दैट डे मुझे कॉन्टेक्ट करती रहेगी। 15 जुलाई 2018, 5:45 AM। एंजेलिना की ट्रिप पे निकलने का टाइम हो चुका था और वो गाड़ी में अपना सामान ही रख रही थी। मैंने उसे कहा अपना ध्यान रखना, और उसने जवाब दिया हाँ मैं जानती हूँ। शायद वो मेरे बार बार ऐसा सब बोलने के कारण अनॉय हो चुकी थी, जिस वजह से मैंने फिर कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में उसने अपना सारा सामान रखा और ट्रिप के लिए निकल गई। 7:30 AM मुझे एंजेलिना का पहला मैसेज रिसीव हुआ। वो उस साइट पे पहुंच चुकी थी और उसने उस साइट के हमें पिक्चर्स भी भेजी, जो कि काफी सुंदर थी। पेड़, हरी घास, एक छोटा सा पॉन्ड एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे, और एंजेलिना ने हमें कहा वो अंधेरा होने से पहले घर के लिए निकल जाएगी। 2 PM। एंजेलिना ट्रिप बहुत एंजॉय कर रही है, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो 6 बजे के आसपास घर के लिए निकल जाएगी और 8 साढ़े 8 तक घर के लिए पहुंच जाएगी। 6 PM। मैं घर के लिए बस निकलने वाली हूँ, एंजेलिना ने मैसेज किया। लेकिन उन मैसेजेस में कुछ अजीब सा था, जैसे कि उस मैसेज में बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, और लास्ट में एक इमोजी भी यूज किया हुआ था, जो कि क्लियरली एंजेलिना कभी भी यूज नहीं करती। और सच बताऊं तो मैंने उस समय इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं दोबारा टीवी देखने लग गया। 9 PM। एंजेलिना को काफी पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने एंजेलिना को बहुत बार कॉल्स भी ट्राई की, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता एंजेलिना मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो। लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी नहीं बैठ सकता था, जिस वजह से मैंने अपने डॉग बुलेट के साथ उस कैंप साइट जाने का डिसाइड किया, क्योंकि बुलेट उसकी स्कैन ढूंढ सकता था, और अगर एंजेलिना कहीं गुम गई हो तो हम उसे ढूंढ पाए। 10:35 PM। मैं उस कैंप साइट पर बस पहुंचने ही वाला हूं, और सच कहूं तो मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या पता किसी जानवर ने एंजेलिना पर हमला कर दिया हो, क्या पता वो जंगल में कहीं खो गई हो। लेकिन अब मैं ज्यादा दूर नहीं था, कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं उस कैंप साइट पे पहुंचा, और मेरी नजर सबसे पहले एंजेलिना की कार पे गई, जिसका मतलब वो अभी भी वहीं थी। वो घर के लिए कभी निकली ही नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस कैंप साइट की तरफ जाऊंगा, और उस तरफ जाना शुरू किया। 11:18। मैं उस कैंप साइट पर पहुंच चुका था। दिन में वो कैंप साइट जितनी सुंदर लग रही थी, रात में वो उतनी ही टेरिफाइंग लग रही थी। लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। हो सकता था कि एंजेलिना मेरा इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में बुलेट ने किसी की स्कैंट पकड़ ली, और हो सकता था कि ये एंजेलिना ही थी। मैंने एंजेलिना को फोन लगाया, तभी अचानक बुलेट जंगल की तरफ दौड़ा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। लेकिन जंगल के बीच में वो अचानक ही एक जगह रुक गया, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी चीज से डर गया हो। मैंने आवाज लगाई, एंजेलिना। कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये एंजेलिना का मैसेज था, और उसमें लिखा था मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, प्लीज हेल्प मी। मैंने जल्दी जल्दी में उसे मैसेज किया कि तुम किस तरफ हो, मुझे किस तरफ आना है। लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, और तब मैंने उसके फोन पे कॉल ट्राई की, और सरप्राइजिंगली मुझे उसके फोन की रिंगिंग की बहुत हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उस तरफ जाने ही वाला था कि बुलेट मेरे आकर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो चाहता है मैं उस तरफ ना जाऊं। आमतौर पर डॉग्स ये सब तब करते हैं जब वो अपने से कोई खतरनाक चीज से डरे हों। मुझे पता था कि आगे कोई खतरा हो सकता है। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और आगे की तरफ चलने लगा। मेरे दिमाग में था हो सकता है सामने कोई जंगली जानवर हो जिससे बुलेट डर गया हो, और शायद इसी वजह से एंजेलिना भी आगे नहीं आ पा रही। मैं फोन की आवाज की तरफ चलने लगा। बुलेट तो इतना डरा हुआ था कि वो मेरे साथ चल भी नहीं रहा था, वो उसी जगह बैठ चुका था। मैं अकेला ही उस आवाज की तरफ धीरे धीरे चलने लगा, और धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती
जा रही थी। मेरी गन अभी भी मेरे हाथ में ही थी। तभी मुझे कुछ झाड़ियों में से कुछ चमकती हुई चीज दिखी और फोन की आवाज भी वहीं में से आ रही थी। ये एंजेलिना का फोन था। लेकिन अगर फोन यहाँ था तो एंजेलिना कहाँ थी? क्या वो ये फोन यहाँ छोड़कर भाग गई थी? अचानक से मुझे झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उस तरफ देखा, मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखीं। एक पल के लिए तो मुझे लगा शायद ये एंजेलिना है, लेकिन दिक्कत ये थी वो आंखें जमीन से 8 फुट ऊपर थी। मैंने जल्दी में टॉर्च उस तरफ की और जो उस दिन मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भुला पाया। वो देखने में एंजेलिना जैसा लग रहा था, या फिर मैं कहूँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने एंजेलिना की तरह बनने की कोशिश की है। एक तरफ एंजेलिना जो अराउंड 5 फुट की थी और ये चीज पूरे 8 फुट की। मैंने बंदूक उसकी तरफ कर दी और धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा। अचानक से वो चीज पेड़ के पीछे से बाहर आई। साफ पता चल रहा था कि वो मेरे ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन तभी मैंने उस चीज पर लगातार 3 गोलियां फायर की और जंगल के बाहर की तरफ भागने लगा। और तभी वो चीज चिल्लाने लगी। शायद वो चीज उन गोलियों के कारण चिल्ला रही थी और ऐसी चीख मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो मान लो ये एक इंसान की चीख थी, मगर इसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं, किसी जानवर की चीख थी। मुझे नहीं पता कि उस दिन मैं कितना दौड़ा, मगर कुछ ही देर में मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। बुलेट वहीं पर गाड़ी के पास बैठा हुआ था, जैसे कि वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने जल्दी में गाड़ी का दरवाजा खोला और हम दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अगले ही दिन मैंने पुलिस को सारी बात बता दी और कुछ ही दिनों में उस कैंप साइड पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एंजेलिना की गाड़ी, उसका बैकपैक, उसका फोन सब मिल गया था। जो नहीं मिली थी वो थी एंजेलिना और वो चीज जो मुझे उस रात दिखी थी। और क्या वही चीज मुझे मैसेज कर रही थी? क्या वो चीज चाहती थी मैं किसी तरह जंगल में आ जाऊं और वो मेरे साथ भी वही करे जो उसने एंजेलिना के साथ किया? कुछ दिन बाद मुझे पुलिस का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एंजेलिना के फोन में कुछ ऐसा मिला है जो मुझे एक बार देखना चाहिए। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, पुलिस ने मुझे वो वीडियो दिखाई। उस वीडियो में एंजेलिना किसी चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। उस वीडियो में ज्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज वो जंगलों में थी। लेकिन एक चीज जो उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी वो थी एक परछाई, एक 8 फुट लंबी परछाई। पुलिस भी काफी शॉक थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये वही परछाई है जिसने एंजेलिना को खाया और ये वही परछाई है जो उस रात मुझे भी खाना चाहती थी। आज इस इंसिडेंट को 3 महीने हो गए हैं और मुझे लगा मुझे ये चीज इंटरनेट के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन मैं तुमको उस कैंप साइट का नाम और उसकी लोकेशन नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे और मेरी बहन के साथ हुआ वो किसी और के साथ। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखो और वुड्स में कभी भी अकेले मत जाओ। और अगर तुम्हें वहां पर कोई परछाई दिखती है तो वहां से भाग जाओ। हाँ, सही सुना, भाग जाओ, क्योंकि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। होप करता हूँ तुम्हें आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम आगे भी ऐसी स्टोरी सुन सको। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरीज हैं तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जहाँ मैं रेगुलर ऐसी ही हॉरिफाइंग रील्स डालता रहता हूँ। तुम्हारा मन करे तो तुम उसे भी एक बार चेक कर लेना और हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।